नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। अष्टम प्रवचन। भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से इस वर्ष का यह ज्ञान सत्र समापन की ओर अग्रसर है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राघवेंद्र के निवास के लिए जो 14 स्थान बताया, उनमें से 5वें स्थान की चर्चा इस वर्ष प्रारंभ की गई। विगत दिनों में चर्चा चली थी कि भगवान ने देवताओं तथा ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर जब अवतार लेने की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं ब्रह्म से मनुष्य बनूंगा तथा एक ही रूप में जन्म न लेकर अंशन सहित मनुज अवतारा अंशों के साथ सहित जन्म लूंगा। अवतरण की इस प्रक्रिया में भी जीवन के अनेक अद्भुत संदेश और महामंत्र हैं जो आज भी उतने ही उपयोगी हैं। आइए क्रमशः संक्षेप में कुछ सूत्रों पर दृष्टि डाल लें। भगवान श्री राम घोषणा करने के बाद तथा महाराज श्री दशरथ के वृद्धावस्था तक पहुंच जाने के बाद भी उनके घर में प्रकट नहीं हुए। महाराज श्री की 3 रानियां हैं, पर किसी के भी माध्यम से उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज श्री दशरथ व्याकुल होकर गुरु वशिष्ठ के चरणों का आश्रय लेते हैं और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। महाराज श्री दशरथ एक हैं, उनके 3 रानियां हैं तथा भगवान जब जन्म लेते हैं तो 4 रूपों में। इसमें निहित संकेत बड़े महत्व का है। यह मानो ईश्वर को प्रकट करने की प्रक्रिया है। महाराज श्री दशरथ एक रूप में मनु के अवतार हैं। मनु ने ही दशरथ के रूप में जन्म लिया है। दूसरी ओर आध्यात्मिक भाषा में महाराज श्री दशरथ वेद हैं और उनकी 3 रानियां ज्ञान, उपासना और क्रिया हैं। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं। कुछ मंत्रों में ज्ञान की महिमा है, कुछ में भक्ति की और कुछ में क्रिया की। इसी तरह से ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। ज्ञानमयी कौशल्या हैं, उपासनामयी सुमित्रा हैं तथा क्रियामयी कैकेयी हैं। हमारी संस्कृति और धर्म में वेदों को सर्वोच्च महत्व दिया गया है, पर क्या वेद मंत्रों को याद कर लेना ही वेदों की सार्थकता है? इसका सांकेतिक सूत्र यह है कि महाराज श्री दशरथ के जीवन में जब तक समग्रता की अनुभूति नहीं हुई, तब तक उनके यहाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य नहीं हुआ। वेदों तथा उनमें समाहित ज्ञान, उपासना और क्रिया की पूर्णता भी तभी है कि जब ईश्वर का प्राकट्य हो। वेद की भी सार्थकता ईश्वर की ही प्राप्ति में है। गुरु वशिष्ठ ने महाराज श्री दशरथ को आदेश दिया कि आप यज्ञ कीजिए। यह प्रक्रिया आप सबके लिए है। यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर प्रकट हो तो इस सांकेतिक क्रम का पालन करना होगा। आप यदि यह सोचकर प्रसन्न हो रहे हैं कि आज के दिन त्रेता युग में अयोध्या में महाराज श्री दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, यद्यपि यह प्रसन्नता भी स्वाभाविक है, पर इसकी समग्रता तो तब होगी जब हमारे और आपके जीवन में रामनवमी आए। अपने अंतःकरण में अयोध्या सहित महाराज श्री दशरथ और उनकी 3 क्रिया शक्तियों को पालें और उसकी परिणति ईश्वर की प्राप्ति में हो। यही समग्र सार्थकता रामनवमी की है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी ईश्वर के अवतार की रामनवमी आ जाए तो इसके लिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हमें भी यज्ञ करना होगा। हम मानस अथवा गीता की साधना को जीवन की किसी भी दृष्टि से देखें तो हमें यह स्पष्ट परिलक्षित होगा कि साधना का श्री गणेश तब होगा जब हम उसे यज्ञ तथा यज्ञात्मक भावना से जोड़ देंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो यज्ञ भावना से यज्ञ करेगा वह यज्ञ ईश्वर की प्राप्ति का हेतु बनेगा, पर अगर कर्म स्वार्थ और भोग के उद्देश्य से करेगा तो वह कर्म बंधन का कारण बनेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने भले ही घोषणा की कि मैं अवतरित होऊंगा, पर जब तक यज्ञ नहीं किया गया तब तक वे नहीं आए। मानो यज्ञ की प्रक्रिया ही ईश्वर को प्रकट करने की पद्धति है।
यज्ञ की प्रक्रिया में प्राचीन काल में सबसे पहले अरणि मंथन किया जाता था। अरणि मंथन का तात्पर्य है लकड़ियों का घर्षण करके उनमें अग्नि को प्रकट करना। घर्षण के साथ मंत्र का उच्चारण किया जाता था। यद्यपि माचिस के द्वारा भी अग्नि जलाई जा सकती है, अन्यत्र से अग्नि लाकर भी अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है, पर वेदों ने जो अरणि मंथन की प्रक्रिया की ओर संकेत किया, इसका तात्पर्य है कि मानो ईश्वर अग्नि स्वरूप है। लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, पर जब तक उसका घर्षण न करें तब तक वह प्रकट नहीं होती। इसी तरह से निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म सर्वव्यापक है, और जब हम उसे सगुण साकार बनाकर प्रकट करना चाहते हैं तो पहले अरणि मंथन करें यज्ञ के रूप में। यह अरणि मंथन क्या है, यह बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। निर्गुण से सगुण बनने की शिक्षा ही यज्ञ में दी गई है। अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद उसमें आहुति देते हैं। 3 प्रकार के धान्य मिलाकर आहुति दी जाती है, जौ, चावल और तिल। आपने इन तीनों धान्यों के रंग पर ध्यान दिया होगा। जौ पीले रंग का, चावल सफ़ेद तथा तिल काले रंग का होता है। इन तीनों को घी में सिंचित करके सुगंधि युक्त आहुति दी जाती है। वस्तुतः ये 3 रंग के धान्य 3 प्रकार के कर्म हैं। सतोगुणी कर्म का प्रतीक चावल है, रजोगुणी कर्म का प्रतीक जौ है तथा तमोगुणी कर्म का प्रतीक है तिल। मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप से ये तीनों कर्म विद्यमान हैं। इन्हें अलग अलग बोइएगा तो अलग अलग फल मिलेगा, पर यज्ञ में आहुति दे दीजिएगा तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जैसे तिल, यव और धान बोने पर ये तीनों धान्य आपको मिलेंगे, उसी तरह से सत, रज और तम गुणों से युक्त कार्यों का परिणाम भी समय समय पर भोगना पड़ेगा। परंतु इनका एकमात्र उपाय यज्ञ ही है। अपने समस्त कर्मों का ईश्वर के समक्ष समर्पण ही आहुति है। इन कर्मों को अलग अलग मत रखिए और इनमें घी मिलाना भी मत भूलिए। संस्कृत में घी और तेल को स्नेह कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम सब कर्मों को स्नेह पूर्वक ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, आहुति देते हैं, तो इसमें भी एक बहुत सुंदर सूत्र है। खेत में बोए तो लगता है कि मिला, और अग्नि में डालें तो लगता है जला। पर बड़ी अनोखी बात यह है कि खेत में अगर डालेंगे तो आपने जो डाला है वही मिलेगा, पर जब उसे अग्नि स्वरूप ईश्वर को अर्पित कर दिया तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अग्निदेव हाथ में खीर का पात्र लेकर प्रकट हो गए। और जानते हैं यह खीर क्या है? आपने जो तिल धान्य अर्पित किया वह परिपक्व नहीं है, पर खीर के रूप में परिपक्व अन्न उस समर्पण का परिणाम है जिसमें मिठास भी है। यह ईश्वर की कृपा है। परंतु ईश्वर की कृपा से जो मिले उसे क्या करना चाहिए? खीर देने के साथ साथ अग्निदेव ने महाराज श्री दशरथ जी को निर्देश दिया कि यह हवि बाँट देहु नृष जाय, इसे बाँट दीजिए। इसका अर्थ है यज्ञ से कृपा स्वरूप जो वस्तु प्राप्त हो उसका वितरण करो। जिस वस्तु को व्यक्ति यह समझता है कि इसे मैंने अपने पुरुषार्थ से पाया है, उसके बारे में यह सोचता है कि इस पर मेरा अधिकार है, पर यह ईश्वर की कृपा से मिला है, यह समझकर उसे बांटने की वृत्ति आती है। बांटने की प्रक्रिया में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म की परिपूर्णता होनी चाहिए। व्यक्ति में शरीर, मस्तिष्क तथा हृदय क्रमशः कर्म, ज्ञान और भक्ति के केंद्र हैं। वितरण की प्रक्रिया में इन तीनों का भाग आना चाहिए। तीनों रानियों में चरु वितरित किया गया। इन तीनों के साथ यम से ईश्वर 4 रूपों में प्रकट हो गया। पर प्रश्न यह है कि ये 4 रूप क्या हैं? ज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर मानो ये मोक्ष के 4 स्वरूप हैं। जब चारों भाई दूल्हे के रूप में चले तो गोस्वामी जी ने कहा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अप बरग सकल तनुधारी।
मानो ये 4 प्रकार के मोक्ष हैं। मोक्ष के 4 भेद बताए गए हैं, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। प्रश्न यह है कि विवाह क्या है? तो कहा गया है कि विवाह बंधन है जिसमें गांठ बांधी जाती है, और वैसे भी जीवन भर के लिए बंधन स्वीकार किया जाता है। परंतु विचित्रता यह है कि संसार के विवाह में तो केवल बंधन दिखाई देता है, पर यहाँ पर जहाँ एक ओर प्रेम का बंधन है, वहाँ दूसरी ओर मोक्ष का परम सुख भी है। अगर दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि कियनन सहित फलचारी। 4 रूपों में अवतार लेने का अर्थ यही है कि व्यक्ति को 4 वस्तुओं को ही प्राप्त करने की इच्छा है। वे हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भगवान ने अवतार लेकर संदेश दिया कि आप मुझे निमंत्रण दीजिए तो 4 रूपों में दीजिए, 1 या 2 रूपों में मत दीजिए। मोक्ष तथा धर्म के साथ साथ अर्थ और काम भी ईश्वर के रूप हैं। ऐसा नहीं कि काम और अर्थ कोई बुरी वस्तुएं हैं और धर्म तथा मोक्ष अच्छी। प्रश्न यह है कि फिर अर्थ और काम की इतनी निंदा क्यों की जाती है? इसका उत्तर है कि इन्हें चारों भाइयों के रूप में हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, और साथ में यह भी ध्यान रखें कि जैसे इन भाइयों का क्रम है, ठीक उसी क्रम से हम इन्हें अपने जीवन में स्वीकार करें। भगवान श्री राम सबसे बड़े भाई हैं तथा मोक्ष का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। भरत जी उनसे छोटे हैं, मानो धर्म का स्थान द्वितीय है। श्री लक्ष्मण तीसरे भाई हैं, ये हैं काम, तथा श्री शत्रुघ्न जी अर्थ हैं और ये चौथे भाई हैं। आज हमारे जीवन में समाज में 2 भाई अर्थ और काम ही दिखाई दे रहे हैं तथा शेष का तो पता ही नहीं। अर्थ और काम की प्रबलता हो गई है और धर्म तथा मोक्ष की दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान कहते हैं कि मुझे बुलाना हो तो 4 रूपों में बुलाओ, और इसमें जोड़ी कितनी सुंदर है। श्री राम के पीछे लक्ष्मण और श्री भरत के पीछे शत्रुघ्न। इसका अभिप्राय है कि मोक्ष के पीछे काम चले और धर्म के पीछे अर्थ। इस प्रकार धर्म की दिशा में ही अर्थ का सदुपयोग हो। काम की वृत्ति मिलन की वृत्ति है। सांसारिक मिलन की जो वृत्ति है, वही जब ईश्वर से मिलन की आकांक्षा बन जाती है तो यह काम की वृत्ति मोक्ष प्रदायिनी हो जाती है। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर इस तरह हम सब के लिए आदर्श उपस्थित करते हुए अनेकानेक लीलाएं की। उनका श्री सीता जी से मिलन होता है, फिर वनगमन के रूप में सीता जी से वियोग हो जाता है। रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद का वध करके और वापस आकर के अयोध्या में प्रभु राम राज्य की स्थापना करते हैं। रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के रूप में ये राक्षसी वृत्तियां त्रेता युग में विद्यमान थी, पर आज भी ये सब दुर्गुण और दुर्विचार के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में प्रकट हों और अवतार लेकर इन दुर्गुण दुर्विचारों को नष्ट करें, जिन्हें हम चाहकर भी मार नहीं पाते, और उसके पश्चात हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना करें। भगवान राम अंत में जब अयोध्या में सिंहासनारूढ़ होते हैं तो एक ओर भगवान श्री राम तथा दूसरी ओर श्री सीता जी हैं। भगवान श्री राम भद्र मूर्तिमान सुख हैं और श्री सीता जी मूर्तिमती शांति हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि और शांति सीता समानीता। होता यह है कि संसार में व्यक्ति जब सुख पाता है तो शांति नहीं पाता। लगता है कि शांति के फेर में सुख छोड़ना पड़ेगा, पर राम राज्य का तात्पर्य है कि यदि हम रामायण के आदर्शों का पालन करें तो ईश्वर हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर सुख तथा शांति दोनों ही प्रदान करेगा। आज मैं इसी विश्वास के साथ इस प्रसंग को विराम देता हूँ कि प्रभु कृपा करके हमारे अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना करें। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। नारायण नारायण।